हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है ना। इसके अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं, इसके अंदर आप मार्केटिंग भी कह सकते हैं, इसके अंदर आप ई कॉमर्स भी कह सकते हैं। तो ये तीनों ही कोर्सेज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक आम सा आदमी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए सोच रहा है कि मैं बिज़नेस के आइडिया को किस तरीके से जनरेट करूं। ठीक है ना। एक तो बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब लोग प्रीफर करते हैं, जैसे कि अगर न्यू स्टार्टअप्स की बात करें कि नया आइडिया अगर किसी भी बिजनेस का चाहिए किसी को, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी जो है बिजनेस जो है वो रनिंग होते हैं। ठीक है ना। लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यार ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो डिफरेंट अपने स्टैट्स वगैरह लगाते हैं उसके अंदर और दे कैलकुलेट द प्रॉफिट, और फिर वो अपना उनको आइडिया पता चल जाता है कि यार ये वाला प्रॉफिट, ये वाला जो बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ये वाला जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। बट इन टर्म्स के अगर वो उसके अंदर कुछ मजीद डिफ्रेंसिएशन लाना चाह रहे हैं या फिर वो किसी एक नए आइडिया की तरफ जाना चाह रहे हैं कि वो पजल है कि मैं क्या कारोबार शुरू करूं, तो उसके लिए ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं आपसे। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अगर मैं आप जैसे आप हर वीडियो में देखते हैं कि वो बोलता है कि भाई पूरी वीडियो देखना और आखिर में हासिल वसूल कुछ नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ हासिल हासिल ज़रूर होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर होगा और आप अपनी उस बिज़नेस आइडिया को प्लान करते वक्त इन पांचों चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो बिज़नेस आइडिया है वो भी जो है वो अच्छी तरीके से रन होगा। इससे होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। अगर आप किसी भी बिज़नेस को आइडिया को सोचेंगे निकालेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट हम जो है वो इंग्रेडिएंट्स के पे जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जैसे जो एक खाना पकाया जाता है उसके अंदर कुछ मसाले जात डाले जाते हैं ताकि खाने के अंदर जो है थोड़ा सा जायका अच्छा आ जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है वो इस बिजनेस आइडिया को निकालने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ जो है कि मार्केट रिसर्च है। ठीक है ना। कोई भी बिजनेस आइडिया अगर आपको तलाश करना है, अच्छा बिजनेस आइडिया आपको तलाश करना है, तो आपको हमेशा हमेशा मार्केट रिसर्च और मार्केट रिलेवेंसी पे जाना चाहिए। यानी कि आपको पहले देखना चाहिए कि मेरी सराउंडिंग में क्या चेंजेस हो रही हैं। आया कि वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं मेरे सराउंडिंग में, या सोसाइटल चेंजेस यानी कि मेरी सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये जो चीज़ होगी ना वो आपको लेटेस्ट यूनिक आइडिया निकालने में जो है वो हेल्प करेगी। जैसे कि अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें कि आजकल अगर कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है। पहले लोग जो हैं वो फिजिकल दुकानें तलाश करते थे जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स में या डिफरेंट अच्छी लोकेशन पे, जबकि आजकल अगर आप किसी से पूछें कि आपका क्या आप बिजनेस क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो बोलता है भाई मैं ई कॉमर्स करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है ना। आपकी सोसाइटल चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो अब टूवर्ड्स ई कॉमर्स परचेजिंग पे आ गया है, बजाय इसके कि वो प्रीफर करे कि मैं जाऊँ जाके सामान लूँ और फिर लेके आऊँ। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। ठीक है ना। इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने चाहिए कि अगर मैं इस वक्त बाजार में जो अभी मैं दुकान को खोल लूंगा, ठीक है ना, और खुदा ना खास्ता कोविड जैसा कोई और वायरस निकल जाता है आगे, तो फिर मुझे जो है वो सारा बिजनेस मेरा फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए कि यार इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आ रहे हैं इसके अंदर ना। तो अब मुझे देखना चाहिए कि यार साल में इतने टाइम पे बारिश हो रही है, इतने टाइम पे जो है कारोबार बंद हो रहा है, और उसके अलावा जो है वो इस तरह की जो है वो हमारे पास इन्फेक्शन वगैरह भी काफ़ी आ रहे हैं। तो अब मैंने क्या सोचा कि मैं किस तरीके से बिजनेस को अपना आइडिया को जो है ऐसा आइडिया निकालूं जो कि इन सब चीज़ों को जो है वो कवर अप कर ले और मैं जो है वो इन सब चीज़ों से निकल जाऊं। तो ये एक चीज़ होती है। उसके बाद एक आइडिया जो आपने जनरेट करना है, ठीक है ना, वो आपने ऐसा जनरेट करना है जैसे कि अगर हम बात करें कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, यानी कि वो किसी की नीड हो, आपका जो आइडिया हो वो किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अगर ये चीज़ होगी तो आपका आइडिया 100% बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कारोबार के अंदर। आप कंज्यूमर के बिहेवियर को जानें, अपना पर्सपेक्टिव आप अगर कोई आइडिया निकालना है तो आप उसको एज अ ओनर नहीं देखें, आप उसको एज अ कस्टमर के बतौर जो है उसको सोचें कि मैं अगर कस्टमर हूं इस चीज़ का तो मैं मुझे क्या इसके अंदर फायदे नजर आ रहे हैं या क्या नुकसान नजर आ रहे हैं। तो आपने अपना प्रोडक्ट अपना बिजनेस ऐसा शेप करना है कि जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से हो, जो कंज्यूमर जो है वो उसको पसंद करता हो। ठीक है ना। कंज्यूमर की नीड को जो है वो सॉल्व करता हो या प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको कोई भी आइडिया निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि आपको अपनी टारगेट मार्केट का ख्याल रखना है कि मैं
कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है वो अपनी मार्केट को फिल्टर करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया को तो टारगेट नहीं कर सकते, या पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, 5-6 कंट्रीज हैं, उनको भी टारगेट नहीं कर सकते। ओवरऑल कर सकते हैं इन अ सेंस, लेकिन एट स्टार्ट आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आहिस्ता 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 ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने अपनी मार्केट की नीच को तलाश करना है। मार्केट की नीच इन अ सेंस, मैंने वैसे नीच मार्केटिंग के ऊपर जो है वो अलग से वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बनाई है मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के एंड में मैं जो है वो थंबनेल दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो उसके अंदर काफ़ी सारे मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं बहुत सारी, तो आप उससे भी जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बट अगर हम अभी स्टिक टू दिस टॉपिक, तो अगर हम बात करें, आपको अपनी टारगेट मार्केट को फिल्टर करना है। टारगेट मार्केट को फिल्टर यानी कि नीच के ऊपर आपने जाना है। अब नीच के अंदर अगर मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊं कि जैसे कि फर्ज करें एक स्पोर्ट्स चैनल होता है ना, ठीक है ना, एक स्पोर्ट्स चैनल बना हुआ है। लेट्स से कि हम कोई भी स्पोर्ट्स चैनल ले लेते हैं, टेनिस स्पोर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब टेनिस स्पोर्ट्स के अंदर वो देखते हैं कि भाई ज़्यादातर लोग जो है वो क्रिकेट देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम 24 घंटे में से 10 घंटे क्रिकेट दिखाते हैं। तो 10 घंटे जब हम क्रिकेट दिखाते हैं तो इतने लोग देखते हैं कि हमारा जो ज़्यादातर प्रॉफिट उससे बन जाता है। तो अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला यार अगर हम क्रिकेट के बाद हम रेसलिंग या गोल्फ वगैरह लगा देते हैं तो फिर हमारा जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जो हमारे व्यूअरशिप है बिल्कुल कम हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मार्केट को जो है वो अपनी जो उसमें से जो मेजर चंक था उसको निकाल दिया, यानी कि उन्होंने एक नया चैनल निकाला जो कि सिर्फ स्पेशलाइज होता है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं तो हम उनको 24 घंटे ही क्रिकेट दिखाते हैं। तो उन्होंने एक नया चैनल निकाला 10 क्रिकेट, अब वहाँ पे लोग जो है वो क्रिकेट ही क्रिकेट देखते हैं। तो इसे बोलते हैं कि आप अपनी नीच को जो है वो तलाश करते हैं और उसको जो है बिल्कुल अलग कर देते हैं मार्केट से, ताकि आपको उसका एक मेजर शेयर जो है वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई नीच मार्केट। तो अब आपने जो है वो तलाश करना है अपने कस्टमर की, जो आपका टारगेट मार्केट है उसकी साइकोग्राफिक को पढ़ना है, उसकी जियोग्राफिक को पढ़ना है कि वो कौन सी लोकेशन में है, ठीक है ना। उसके डेमोग्राफिक, कौन सी एज का बंदा है, कहाँ पे रहता है, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल्चर। अब कल्चर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल्चर आपको जो है वो पूरी दुनिया में डिफरेंट मिलेगा, ठीक है ना। फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मिलेगा, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट मिलेगा, फिर इवन के डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ को भी बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको गूगल ट्रेंड्स हो गया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको मदद देंगी, ठीक है ना। कीवर्ड प्लानर्स हो गए जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को जनरेट करने में। आप कीवर्ड सर्च करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड तो आपको पता चलेगा हाँ यार इस चीज़ की इतनी डिमांड इस वक्त है, तो आप ये टूल्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च की जो अगर मैं एग्जांपल दूं कि क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि काफ़ी सालों पहले की बात है, ठीक है ना। जिलेट बहुत ही रिनोन कंपनी है, ऑब्वियसली उम्मीद है आप लोगों को उसका नाम पता होगा। एक जो भी ब्लेड रेजर वगैरह जो होते हैं वो बनाती है, ठीक है ना। तो अमेरिका से शुरू हुई। अमेरिका में जो है वो इन्होंने जो है अपना जो है रेजर वगैरह लॉन्च किया हुआ था। तो अब इन्होंने बोला यार हम अपनी मार्केट को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, टारगेट मार्केट को बढ़ाते हैं और अब हम जो है वो इसको लॉन्च करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज में, यानी कि पाकिस्तान में, इंडिया में, इन कंट्रीज में हम जो है वो लॉन्च करते हैं। अब हुआ क्या कि भाई उन्होंने जो है वो गलती क्या करी, सबसे बड़ी गलती ये करी उन्होंने कि उन्होंने टारगेट मार्केट को रिसर्च कहाँ किया, उन्होंने साउथ एशियन जो लोग थे, उन्होंने अमेरिका में जो साउथ एशियन लोग थे उन्होंने वहाँ पे जो है वो उनके ऊपर जो है वो टेस्ट करा कि भाई अगर हम इनको ये वाला रिजल्ट देते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। उन्होंने वहां पर उनको टेस्ट किया और वहां से उन्होंने देखा हाँ भाई सब चीज़ सक्सेसफुल है। उन्होंने वहां से उठाया अपना ब्लेड, सेम ब्लेड जो कि अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा था, लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने सीधा उठा कर साउथ एशियन कंट्री में डाल दिया। अब वहां से जो है वो उनके जो प्रोडक्ट था जो था वो यहाँ पे आके बिल्कुल फेल हो गया। अब वो बिल्कुल जो है वो उनका दिमाग बिल्कुल चकरा गया। उन्होंने बोला यार ये क्या सीन है, मतलब हमने लॉन्च कर दिया, सब चीज़ कर दिया, हमने टेस्ट कर ली मार्केट को, सब चीज़ कर लिया, बाद में पता चला कि भाई उनकी जो टारगेट मार्केट थी वो थी गलत, ठीक है ना। आप साउथ एशियन कंट्री के लोग अमेरिका में जो रह रहे हैं उनको कर रहे हैं, वहां पर जो पानी आता है वो थोड़ा सा थिन होता है, ठीक है ना। तो और वहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर हर दूसरे रोज़ हर रोज़ तकरीबन शेव कर रहे होते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर अच्छा एक दफ़ा ब्लेड इस्तेमाल किया, रेजर इस्तेमाल किया, फेंक दिया उन्होंने, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आपको या इंडिया के अंदर आपको जो है वो जो भी आम आदमी होता है वो क्या करते हैं, रिक्शे के जो शीशा होता है उसके अंदर देख देख के जो है वो टेबल लगा के, शीशा लगा के जो है वो उस तरह और ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है इसके अंदर के भाई वो जब ये इस्तेमाल करते हैं और वो 3-3 4 इवन के एक हफ्ता हो जाता है उनको शेव करे, वो रोज़ शेव नहीं करते।
तो जब यहाँ पर वो आए, उनको पता चला, जिलेट वालों ने यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च करी आफ्टर जब वो फेल हो गए अपने प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया था, तो उनको पता चला कि भाई हमको यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो मार्केट रिसर्च की वैल्यू समझाने के लिए आपको मैंने एग्जांपल दी। फिर उन्होंने जो है वो यहाँ पर रोटेटेबल जो है वो रेजर जिलेट का लॉन्च किया, जो कि ऑल्टरनेटिव था उस तरह और ब्लेड का। और फिर उन्होंने उसके साथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड्स भी दिए थे कि आप भाई एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करके आप फेंक दें, फिर दूसरा ब्लेड इसके अंदर डाल दें, जैसे कि आप उस तरह में करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को शेप डिजाइन किया, फिर वो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे चल गया, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपने अपनी साइकोग्राफिक, अपनी जियोग्राफिक, अपने डेमोग्राफिक, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है ना। और इवन कि आपने कल्चर को देखना है लोगों के, आपने सोसाइटल चेंजेस पढ़ने हैं, आपने देखना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट को शेप करके, और कंज्यूमर बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने उसको उसके हिसाब से जो है आपने प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना है। तो मार्केट रिसर्च जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अपना प्रोडक्ट निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है ना, आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से शेप करके, मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताएं कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ऑब्वियसली आइडिया आपका खुद का होगा, आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रही। हर बंदे को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको समझने के लिए आसानी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आ रही होंगी चीज़ें। दूसरी काफ़ी अहम चीज़ है, कमर्शियली वायबल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई भी आइडिया आपने जो है वो सोच लिया कि भाई हाँ ये आइडिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई आया कि उस आइडिया के अंदर अगर हम उसको लॉन्च करते हैं, अगर आगे जाते हैं हम इससे फर्दर, तो क्या गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई इसके ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इधर, कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं ई कॉमर्स पे जो है वो मैं लोगों को जो है वो होम जो है वो पेट्रोल या सीएनजी या फ्यूल जो होता है गाड़ियों का, वो मैं लोगों के घर में डिलीवर करूंगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर आप खुलेआम जो है वो पेट्रोल का केन जो है वो नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल जुर्म है, ठीक है। तो आपको जो है वो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, तो आप ये काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लॉ लगा हुआ है कि भाई अगर आप इसको करेंगे तो आप, तो मतलब आपको जुर्माना हो जाएगा आपके बिजनेस के ऊपर, और आप तो स्टार्टिंग में जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखनी चाहिए, कमर्शियल वायबलनेस देखनी चाहिए। वो दूसरी चीज़ ये है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं कुछ, आपने उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपका आइडिया ऐसा हो कि आपने उन एनवायरमेंटल लॉज को देखते हुए बनाया हो, ठीक है ना। जैसे कि फूड सेफ्टी वगैरह में होता है कि आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपने कर सकते हैं, उसके अंदर आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है और सारी चीज़ें हैं, पूरा अपना आपका जो है वो लाइसेंस वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो आपने ख्याल रखनी पड़ती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी जो आपके प्रॉफिट्स होंगे, जो आपके एडुकेट प्रॉफिट्स होंगे और आपकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होगी, वो भी आपने अपने जहन में रखनी है कि भाई अब मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, इसके अंदर आगे फर्दर मेरा रेवेन्यू इतना होना चाहिए, इतना होगा, या इस तरीके से आपने अपनी डिमांड को देखना है कि आपकी आया कि वो जो डिमांड है वो खाली इस दौर के लिए तो नहीं, आगे फ्यूचर के लिए भी डिमांड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो कमर्शियल वायबलनेस के अंदर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है टेक्नोलॉजिकली अचीवेबल या एक्सेप्टेबल, आप कह सकते हैं। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो कि टेक्नोलॉजी से एक्सेप्टेबल हो, यानी कि अगर आपको ऐसा आइडिया निकालना है तो वो टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल भी होनी चाहिए और अचीवेबल। ये नहीं कि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो कि आप उसको बेयर ना कर पाएं, या वो हो ही नहीं टेक्नोलॉजी जिसका आपने आइडिया निकाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आपने इन चीज़ों को देख के जो है वो सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कि अगर हम बात करें इधर ऊबर और करीम की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, गूगल मैप्स को यूज़ किया उन्होंने, और फिर उन्होंने जो है वो बिल्कुल अपना जो है वो पूरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो अपना बिजनेस आइडिया जो है वो लॉन्च किया, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अचीवेबल एक्सेप्टेबल थी, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि मैं अगर किसी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले रहा हूँ तो आया कि वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, एंड सेकंड थिंग कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये ना हो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है जनाब प्राइस राइट। हर जितने भी हमारे पास ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस होते हैं या बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोई भी बिजनेस हो, भले कि ई कॉमर्स में ना हो, ठीक है ना। तो जब भी वो नया स्टार्टअप करते हैं, नई चीज़ को लॉन्च करते हैं, तो सबसे अहम चीज़ वो ये देखते हैं कि भाई प्राइसिंग हमेशा स्टार्टिंग में आपने कम करनी है। इवन कि अगर आपको स्टार्टिंग के पहले ईयर में लॉस भी होता है ना, तो आपका जो है वो इसके अंदर जो है वो फ़ायदा है, क्योंकि हमेशा हमेशा जो है वो आपको स्टार्टिंग में बिगिनिंग के अंदर जो है वो लॉस होता है, उसके बाद फिर आप जो है वो कवर करते हो उसको आहिस्ता आहिस्ता। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपने अपने आइडिया के अंदर स्टार्टिंग में अपनी प्राइसिंग जो है वो बिल्कुल लो रखनी है। इवन कि अगर आपको स्टार्टिंग में लॉस भी होता है तो कोई मसला नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, थोड़ा बहुत भी, यानी कि 1, 2, 4% भी 5% भी हो जाते हैं ना उसका प्रॉफिट मार्जिन आपको, तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ भी जहन में रखें चलनी है।
जैसे कि एग्जांपल ले लें अगर फूड पैंडा की, ठीक है ना, तो शुरू में उन्होंने डिलीवरी जो है वो बिल्कुल फ्री दी हुई थी कि भाई हर किसी को जो है डिलीवरी फी देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको इसके कूपन्स वगैरह दे रहे थे, ठीक है ना। तो आपने जो है वो कस्टमर को बेसिकली शुरू में आपने अट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो जहाँ पर आप पैसों के हिसाब से कस्टमर को जो है वो फ्री फ्री चीज़ें देंगे तो कस्टमर फौरन उस जगह भागेगा, ठीक है ना। फिर हुआ क्या कि भाई जैसे ही उसने अपनी डिमांड बना ली फूड पांडा ने, ठीक है ना, फूड पांडा ने डिमांड बना ली, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी जो 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 कमीशन ले रहे थे रेस्टोरेंट से वो भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। साथ में उन्होंने जो है वो अपना जो डिलीवरी चार्ज थे वो भी अब करंटली जो है वो 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ समथिंग जो है वो ये एक डिलीवरी चार्ज जो आपको कर रहे हैं उसके ऊपर ले रहे हैं। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपने इसको ये देखना है, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी को आपने इस तरीके से जो है वो लेके चलना है। पांचवी चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो एक ऐसा काम करेगा जैसे कि अगर आपने जो है वो दाल चावल बनाए हुए उसके ऊपर जो है वो तड़का लग जाए ना, तो ये सीक्रेट सॉस है। ये सीक्रेट सॉस जो है वो एक बिलीव है जो कि आपके अंदर जो है वो होना चाहिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया को लेके चल रहे हैं। और ये बिलीफ ही जो है वो जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लॉन्चेस हैं, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका ये बिलीफ ही उनको लेके आगे चलता है और ये मोटिवेशन ही उनको लेके आगे चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और अहम चीज़ है कि अगर आपके अंदर ये बिलीफ रहेगा तो आपका बिजनेस आइडिया हमेशा हमेशा कामयाब रहेगा। आपके कस्टमर्स का बिलीफ आपके अंदर हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट कामयाब हो जाएगा। सबसे पहली चीज आपका अपना खुद का बिलीफ होना चाहिए, दूसरा कि आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है ना, तीसरा कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनका बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए। अगर कस्टमर आपका बिलीव कर लेगा तो समझ ले कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस आइडिया जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो चल जाएगा। जैसे कि पेप्सी हो गई या अपना इवन के डिफरेंट जो भी कोका कोला हो गया या एप्पल आईफोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब ये जितने भी कंपनीज हैं ये सक्सेसफुल लॉन्चेस हैं। और ये सक्सेसफुल लॉन्चेस क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब, ये सारी चीज़ें अगर आप लेके चलेंगे तो आपका जो है वो बिजनेस आइडिया जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। ये बहुत पांच जो है वो काफ़ी काम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आप इन पांचों चीज़ों पे गौर करके चलेंगे तो ये सारी बेसिकली एक स्टेप्स होते हैं इन जनरेटिंग अ गुड आइडिया, और यू कैन से इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड आइडिया। तो ये पांच इंग्रेडिएंट्स बहुत काम के हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है लेकिन इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी है आप लोगों के लिए। आप उम्मीद है आप लोग जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप लोग अपने लिए जो है वो आइडिया बिजनेस के लिए सोच रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल हों और आप इन सारी चीज़ों की मदद से जो है वो आपको और जो है वो इसके अंदर सक्सेसफुल मिल सक्सेस हो, ठीक है ना। तो जनाब ये सारी पांच चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कोई भी मसला हो, कोई भी रिलेटेड सजेशन चाहिए हो आपको, हमारा जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप। उम्मीद है आपको जो भी एडवाइस वगैरह होगी इंशाल्लाह वो ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो ये थी वीडियो जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस दुआ के साथ कि आप लोग जो है वो अपने जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका गोल है, उसमें अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट्स टाइम टू से बाय बाय।